3 महीने पहले ही हमने वक्फ की संपत्ति के दावे के लिस्ट को आपके सामने रखा था। हैरान करने वाले ऐसे कई कई सीरीज हम आपके सामने लेकर आए थे। संपत्ति बोर्ड के पास है, जरा आपको यहाँ जमीन पर भी दिखाते हैं किस राज्य में कितनी संपत्ति है। आप चौंक जाएंगे, ये सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास है तो ये इन्हीं के पास है। ऐसे में ये समझना आपको जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख, देखिए पश्चिम बंगाल में 80,000, पंजाब में 70,000 और ये अन्य अन्य राज्यों के आंकड़े में आपके सामने दिखा रहा हूं। ये इतनी तो केंद्र सरकार की भी जमीन कई जगह पर नहीं है जितनी जमीन यहां वक्फ बोर्ड की है। और इसलिए भारतीय रेलवे या भारत सरकार के से ज्यादा जमीन अब इनकी हो जाएगी, क्योंकि ये तो अंबानी के अंटीला पर, उसके हाउस पर भी अगर दावा ठोकना है तो ये ठोक सकते हैं। कोई कानून इनको आड़े नहीं आता, ना इनको कोई पूछ सकता है। इनके खिलाफ आपको इन्हीं के कोर्ट में जाकर, औरंगजेब ने अत्याचार किया तो औरंगजेब के कोर्ट में जाकर ही न्याय मांगो, ये स्थिति है। और इसलिए इस पर मांग हम पिछले 20 वर्षों से कर रहे थे, खास करके पिछले कुछ वर्षों में 2013 से कांग्रेस सरकार ने जाते जाते वक्फ बोर्ड को काफी मजबूत किया था, उसका परिणाम भी रहा। ये पुराना है क्योंकि मैं उसमें 20 साल कह रहा हूं, मैं आज आपके सामने 21 साल कह रहा हूं, क्योंकि सुदर्शन का भी आयु बढ़ता जा रहा है। और ये लगातार जो लड़ाई चल रही है वक्फ बोर्ड पर, सरकार का बुलडोजर वाला भी आपको हमने ही रिपोर्ट करवाया था। सुदर्शन ने पिछले 20 वर्षों में जिस मुद्दे पर कई बार आवाज उठाई, वो वक्फ बोर्ड का अब नंबर आ गया है। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने अब तक 2 बार बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें कश्मीर का 370 हटाना हो या राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हो। तो सरकार के विभिन्न स्तर पर क्या क्या निर्णय लिए गए, वो प्रभावित करने के लिए आप तक इन मुद्दों को लाना और आपके द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न लोकसभा से आने वाले सांसदों पर जनता का दबाव बनाना, ये भी काम सुदर्शन के मेरे दर्शकों ने किया। और उसका परिणाम है कि जब आज विभिन्न स्तर पर यह आंदोलन आगे बढ़ा तो हमारे लोगों को भी लोगों ने बधाइयां दी। हालांकि आगे बताऊंगा ये सब कुछ मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि हमने किया ये शाबाश की चाहिए, इसलिए कि लड़ाई अभी अधूरी है, लड़ाई अभी दूर तक लेकर जानी है। अभी तो बेड़ियों में जकड़ कर शैतान को कब्र के गड्ढे में डाला है, मट्टी डालनी बाकी है। अभी गजवा हिंद की लड़ाई को रोकना है, अभी तो और आगे लेकर जाना है। और इसलिए हमारे साथ रहिए, जो कहा वो हम हर दम करते हैं। ये विश्वास जताने के लिए भी बता रहा हूं। 7 महीने पहले हमने जागो में दिखाया था कैसे अशोका का पाटलिपुत्र भी वक्फ की प्रॉपर्टी बनता जा रहा था। आइए अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की, जो भ्रष्टाचार का एक अद्भुत स्रोत है। वैसे तो वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार संसद में बिल लेकर आई है, जिसके बाद देश भर की राजनीति गर्मा गई है। वक्फ के माध्यम से जमीन हड़पना कोई कल्पना नहीं है। ऐसी खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती है, जहां वक्फ बोर्ड ने सार्वजनिक या निजी भूमि को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने की मांग की है। इसमें तमिलनाडु में एक पूरा हिंदू गांव, सूरत में सरकारी इमारतें, बेंगलोर में तथाकथित ईदगाही मैदान, हरियाणा में जटलाव गांव और हैदराबाद का 5 स्टार होटल जैसे कई प्रॉपर्टीज शामिल हैं। और अब ताजा मामला सामने आ रहा है पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर फतुहा गांव का, जहां के निवासी वैसे तो मतलब हमने कोई शो हमारा नहीं है ऐसा जिसमें इस मुद्दे को हमने उठाया नहीं। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, प्राइम टाइम रात्रि हो, मध्य रात्रि हो, सुदर्शन ने हर पल इस देश की लूट और गजवा हिंद का एजेंडा चलाने वाले वक्त के विरुद्ध बात की। लालानी जी है जो ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। मैं मुफ्ती जी के पास पहले जाऊंगा, जरा आप ही के शब्दों में समझाइए कि ये लड़ाई क्यों जरूरी थी। सुरेश भाई, आपको, आपके दर्शकों को, सभी सुदर्शन देखने वालों को मेरा आदाब, नमस्कार, और सभी अच्छे रहें उनके लिए दुआएं हैं। बहुत मुख्तसर बात यह है कि पिछले 17 सालों में वक्फ के नाम पर जो इस मुल्क में मुसलमानों की दान की हुई प्रॉपर्टी को मुसलमानों ने ही लूटा,
बल्कि मैं कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम दोनों की दान की हुई प्रॉपर्टी को मुसलमानों ने ही लूटा, तो वो एक बहुत काला इतिहास है, वह नहीं रहा। आज ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास 8 लाख एकड़ जमीन है, और आज ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास लाखों दुकानें हैं, लाखों एकड़ जो है कल्चर एग्रीकल्चर के लिए जमीन है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इनके पास ये सब कुछ है तो ये फिर भीखमंगों का अड्डा क्यों बना हुआ है? जब इनके पास ये सब कुछ है तो ये अपने इमामों को तनख्वाह देने के लिए, अपने नौकरों को तनख्वाह देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से 100 50 करोड़ रुपए की हर साल ग्रांट क्यों ले रहे हैं? क्यों माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इनको ग्रांट दे रही है? 70 सालों में वक्फ में जो नंगा नाच हुआ, आप देख लो कि 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी की जमीन की ये लोग बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में सिर्फ 5 से 10% लोगों के पास ये सारा कुछ है, और बाकी जो है 90% मुसलमान को, उनको पता ही नहीं वक्फ क्या है, वक्फ की प्रॉपर्टी क्या है, वो कहाँ है, उसका क्या हो रहा है। और वक्फ के साथ जिन्होंने जो, मैं समझता हूं कि जो बिल्कुल एक तरीके से लूट मचाई की है, कितने शहरों में कितने प्राइम लोकेशन की जमीन वो सब के सब ये हड़प कर गए। आज जब मोदी जी ने और मोदी सरकार ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका करूंगा, और साथ में आपका भी करूंगा सुरेश भाई। मैंने देखा पूरा कि आप कितने दिन से लगे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ साथ बधाई भी, और मिठाई लेकर मैं आपके पास आऊंगा भी आपको खिलाने कि आपकी मेहनत रंग लाई है, वक्फ में संशोधन हुए हैं, और अभी भी जरूरत है और भी संशोधन हो। मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने उस मुसलमान के लिए, उस देशवासी के लिए सोचा है जो पिछड़ा है, और उन्होंने ये इरादा किया है कि मैं लोगों को ये बता सकूं, पूरे देशवासियों को ये पता चल सके कि जिस वक्फ के नाम पर बहुत कुछ लूटा गया है, जिस वक्फ के नाम पर इतनी प्रॉपर्टी है, सरकार से हजारों करोड़ रुपए लेकर के हर साल इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर के खाए हैं, आज भी वो वक्फ जैसे कल नंगा था, कल चोरों का अड्डा था, कल भिखमंगों का अड्डा था, आज भी वो 70 साल के बाद वैसा ही है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया संशोधन करने के लिए। तमाम उन लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का शुक्रिया, बिल्कुल कि जिन्होंने बिल्कुल। बिल को सपोर्ट कासमी जी, किया। आपने जो एक बात कही कि निजी संपत्तियां खड़ी हो गई, हमने देखा कि ओवैसी ने कब्रिस्तान तक नहीं छोड़े। भाग्यनगर में लोग जिसको हैदराबाद कहते हैं, वहां पर कब्रिस्तान जहां मुर्दे गाड़े हुए थे, वक्त की संपत्ति से उसको डिनोटिफाइड करवाकर उसको बिल्डरों कर बांटा, और वहां पर 7 स्टार रेसिडेंशियल अपार्टमेंट खड़ी है। 5 स्टार होटल बना लिए हैं, 7 स्टार होटल बना लिए हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, चूंकि मैं बहुत जिम्मेदार चैनल पर हूं, जब आप पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में आईटीओ पर पहुंचेंगे सुरेश भाई, जो आईटीओ की मेन लाल बत्ती है, वहां पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में एक बहुत बड़ी सारी मस्जिद है, और उसके आसपास बहुत जगह है आईटीओ पर। वो जमीयत उलमा हिंद का दफ्तर है, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह है। जब आप दिल्ली गेट की तरफ जाएंगे तो उल्टे हाथ पर एक झील पियाऊ के नाम से मस्जिद है, वो भी हजारों गज जगह है, करोड़ों करोड़ रुपए की, कई सौ करोड़ रुपए की जगह है, वो भी दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, वो भी मौलाना अरशद मदनी का दफ्तर बनी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जंतर मंतर पर क्या लेने आए थे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये मुसलमानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिदें छीन जाएंगी? भाई मस्जिद तुमने छीनी, ज़कात तुमने छीनी, सदका तुमने छीना, फितरा तुमने, सब कुछ तो छीन लिया, अब बचा कुछ है नहीं है। अब उल्टा मुसलमानों को सड़क पे लाओ, सरकार का विरोध कराओ, उन पर मुकदमे लगेंगे, वो जेल जाएंगे, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। तुम क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 वकील कोर्ट में खड़े कर सकते हो। मैं कहता हूं हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से कि मुसलमान जो है इनके बहकावे में ना आए, और इन्होंने वक्फ के साथ जो कुछ किया 70 साल का हिसाब इनसे मांग लें, और आज इनसे कहे कि भाई तुम्हें 70 साल तक हमने नहीं छेड़ा वक्फ के मामले में, अब तुम 10 साल मोदी सरकार को दे दो, वक्फ संशोधन हुआ। अगर इसमें कुछ ऐसी बात होगी कि इसमें दोबारा संशोधन की जरूरत होगी, तो जनता सरकार से मांग करके संशोधन करा लेगी। ये दो देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं, देश में शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, अराजकता की बात कर रहे हैं। इनको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, और देश में गुमराही नहीं फैलानी चाहिए। मैं आपके पास आता हूं दोबारा। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से सलीम जी जुड़े हैं। आप इसे कैसा देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो सुरेश भाई, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत मुबारक। आपने जो मुहिम शुरू किया था 10 साल पहले, 21 साल, आज 21। वो रंग लाया है। हाँ, कितने साल पहले? 21 साल। 9 अगस्त 2005 को पहली बार किया था। 21 साल की जो मेहनत आपकी है वो रंग लाई है।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया सुरेश भाई, कि वक्फ एक ऐसी चीज थी एक जमाने में कि जो कोई जानता नहीं था, और आप उसको आगे लाए, लोग जानने लगे, और फिर उसके ऊपर इंक्वायरी हुई, आज उसके ऊपर अमेंडमेंट बिल आ गया, और होपफुली आगे से जो है कि जो गलत हो रहा था वो आगे से नहीं होगा। और एक बार फिर आपकी मेहनत को सलाम है। अब आज मैं आपके देखने वालों को एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि जो जिस तरह आपने जब शुरू किया था वक्त कोई नहीं जानता था, उसी तरह एक बात मैं भी आपको बताऊंगा आज, कि जो ना आप जानते हो, ना गवर्नमेंट जानती है, ना इंडिया की पब्लिक जानती है। एक वक्फ बोर्ड खुफिया भी है। इस्लाम का एक खुफिया सेक्ट है, एक फिरका है, उसका नाम है आगा खानी फिरका। ये लोग आगे बहुत नहीं आते हैं, छुपे छुपे रहते हैं, और उसकी वजह है कि उनके यहां भी एक वक्फ बोर्ड चल रहा है। लेकिन इनका वक्फ बोर्ड समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा, उसको कंपेयर हम जो मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उससे ये कैसे कंपेयर होता है, वो समझने के लिए हमको एक थोड़ी देर के लिए वक्फ को समझना पड़ेगा। कि वक्फ में ये है कि लोग वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी देते हैं, डोनेट करते हैं, पैसे देते हैं, शेयर्स देते हैं, बॉन्ड्स देते हैं, और वक्फ बोर्ड उसको अपने हिसाब से खर्च करता है। और फिर वो कहता है कि भाई गरीबों के लिए ये वक्फ की प्रॉपर्टी है।